यूपी पुलिस का एग्जाम नजदीक है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसा प्रीमियम कंटेंट जो हम अपनी पेड क्लासेस में बच्चों को कराते हैं। देखिए यूट्यूब पर वैसे तो बहुत मैथ की पूरी पूरी क्लासेस पड़ी होंगी यूपी पुलिस के लिए, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा आपको कि 5 से 10 सेकंड में आपको पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो यही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर में क्वेश्चन आते थे उनको 5 से 10 सेकंड में आप कैसे कर सकते हैं, ताकि आप भी पेपर में उसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें और समय को बचाते हुए अपना पेपर को क्लियर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। को पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात कीजिए। 80%, 100%, 125%, 150%, चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए विक्रय क्रय मूल्य मानते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य का मानते हैं सीपी, विक्रय मूल्य मान लेते हैं कितना एसपी। उसने कहा विक्रय मूल्य को 3 गुना कर देते हैं, तो नया विक्रय मूल्य हो गया ये। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो तो लाभ आ जाता है। तो लाभ कितना होगा, एसपी माइनस सीपी। पहले ये लाभ होता था, अब जब हमने 3 गुना कर दिया विक्रय मूल्य को तो नया लाभ होगा 3SP माइनस सीपी। नए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, क्रय मूल्य सेम रहता है। ठीक है, तो पहले ये लाभ था, अब ये लाभ है। उसने कहा जो अब जो लाभ हुआ है हमें, ये पहले लाभ का कितने गुना है, 5 गुना। ये जो लाभ हुआ है ये इस लाभ का 5 गुना है, तो बराबर करने के लिए हम इसे 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 5 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यहाँ कितना है 3 सेलिंग प्राइस, उधर जाके क्या बचेगा 2 सेलिंग प्राइस बचेगा। 5 कॉस्ट प्राइस है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 कॉस्ट प्राइस। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1/2। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। किस पे, क्रय मूल्य पे 1 पे, गुना 100%। तो 100% आपका इसका लाभ आ गया। यही आपका आंसर था। देखिए एग्जाम में बहुत सारी चीजें आपको स्किप करनी पड़ती हैं, जैसे कि इनकी मल्टीप्लाई करके इधर को लाना। बच्चों की तरह आप एक एक लाइन लिखेंगे तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। कोशिश करिए एग्जाम में आप फास्ट तरीके से आधी कैलकुलेशन कैसे अपने दिमाग में करनी है, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। ये भी इसका एक छोटा सा मेथड था जो बेसिक तरीके से कराया है। आसानी से इसको करने के लिए हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या दूसरा मेथड होगा, आप मान लीजिए क्या कि मान लीजिए करीब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 था और उसका विक्रय मूल्य कितना था 200 रुपए। ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था। प्रॉफिट कितना हो रहा था, 100 का प्रॉफिट हो रहा था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसने कहा कि अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, जब इसका 3 गुना करेंगे तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600। खरीदी कितने में थी 100, अब विक्रय बेच कितने में रहे हैं 600 के, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 500 का। तो उसने कहा जो लाभ है वो 5 गुना हो जाता है। पहले लाभ कितना हो रहा था 100, अब कितना हो रहा है 500, तो कितने गुना हो गया 500। बिल्कुल सही, सारी चीजें सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल क्वेश्चन सही तरीके से होगा। तो पूछा है कि बताइए जो लाभ था, पहले जो लाभ हो रहा था वो कितने प्रतिशत था। अब जब सारी चीजें सेटिस्फाई हो गई हैं तो हमें पता है पहले लाभ कितना हो रहा था 100। किस पे होता है लाभ, क्रय मूल्य पे, तो बटे में आ गया 100। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, 100 से 100 कटा, आंसर आ गया 100%। तो इस तरीके से आप कर सकते थे इसको डायरेक्ट, यानी कि इसमें कुछ भी मानने की आपको जरूरत नहीं थी। इस तरीके से आप यूनिट के द्वारा इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी, अगर कमेंट नहीं कर सकते हैं तो लाइक का बटन दबा के बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है। क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ है, देखते हैं कैसे 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले आप वीडियो रोककर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स जो है वो 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च कर देता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। खरीदा कितने का, कॉस्ट प्राइस था 42,000 रुपए। 42,000 रुपए का किसी वही स्कूटर उसने खरीदा, 6,000 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो कुल मिलाकर उसे स्कूटर जो है वो कितने रुपए का पड़ गया, 48,000 रुपए का पड़ा। उसने इस स्कूटर को 54,000 रुपए में बेच दिया। कितने में, 54,000 रुपए में। तो 48,000 का उसको ये पड़ा टोटल खर्चे में, और 54 का उसने बेच दिया, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा बेचा, कितना लाभ हुआ उसे, 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए का उसे स्कूटर पर लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, तो बटे में आ जाता है क्रय मूल्य। प्रतिशत बदलने के लिए 100 गुना परसेंटेज कर देते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो,
6 कम 6, 6 अट्ठे 48। और सभी जानते हैं हमारी क्लास के लड़के 1/8 गुना 100%, ये अपने आप में होता है 12.5%। 12 सही 1/2%, या फिर आप कह सकते हैं 12.5%। ये आपको पहले से पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर सकें। मैं अपनी क्लास जब शुरू करता हूं पढ़ाना तो सबसे पहले परसेंटेज पर काफी डीप काम करता हूं, इसीलिए ताकि आने वाले टाइम में जब क्वेश्चन में परसेंटेज आए आप उसे आंख बंद करके सोल्व कर सकें। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दे दूंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेशित एक राशि 2 वर्ष में 1600 रुपए तथा 3 वर्ष में 1680 रुपए हो जाती है, तब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए क्या था कि मान लो कोई राशि कितनी थी पी, कोई धनराशि पी थी। 2 साल के बाद, कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद वो धनराशि कितनी हो जाती है, 1600 हो जाती है। और 3 वर्ष के बाद वो धनराशि 1680 हो जाती है। कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। बात करें यहां से यहां तक 3 वर्ष हुए, यहां से यहां तक 2, तो यहां से यहां तक आपका कितना बचा, यहां से यहां तक आपका बचा 1 साल। तो हम देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर 1600 रुपए कितने हो गए, 1680 रुपए। कितने का ब्याज मिला, 80 रुपए का ब्याज मिला। ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, मूलधन पर। तो मूलधन यहां क्या रहा होगा इस 1 साल के लिए, 1600। परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100 लगाएंगे, प्रतिशत का निशान। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है और 16 पंजे 80, 5% आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। कि चक्रवर्ती ब्याज की जो दर थी वो 5% रही थी। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, किसी भी तरह का डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़कर उसका आंसर जरूर दूंगा। तो देखिए ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ है और ये लगभग हर एग्जाम में मुझे देखने को मिलता है, चाहे वो एसएससी का भी एग्जाम कोई भी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएस हो, एमटीएस हो, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जानते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि यदि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा लॉजिक यहाँ पर होता है अर्धवार्षिक रूप से। जब एग्जामिनर अर्धवार्षिक दे देता है तब आपको सब चीज कुछ चीजों में चेंज करना होता है। जैसे कि 4% वार्षिक दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज जो दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना दे रखा है, 4% वार्षिक दिया हुआ है। हमें कैसे देखना है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक करने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवार्षिक रूप से कितना बचेगा, यो 2%। ऐसे ही 1 वर्ष दिया हुआ है, समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष, लेकिन बात की है अर्धवार्षिक से, तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6-6 महीने। तो 6-6 महीने कितने हो जाएंगे, 2 अर्धवार्षिक हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 2 अर्धवार्षिक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कि 25,000 रुपए की आपके पास एक धनराशि थी, ब्याज की दर कितनी है, 2%। 2% को अगर आप तोड़ेंगे तो 2% होता है 1/50, या आप इसे कह सकते हैं 51/50। और कितने अर्धवार्षिक है, 2, तो इसे हम 2 बार लिख देंगे, 51/50। 3 बार होता 3 बार, 4 बार होता 4 बार कर देते। 2 जीरो से आपकी कट जाएंगी 2 जीरो, 5 पंजे होता है 25, 25 से खत्म हो जाएगा 25, ये बचेगा आपका 2। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको 51 गुना 51 गुना 10 करना है। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए जिसमें बाद में तो एक जीरो आए और 5 ही कम 5 आ जाए, तो 1 और 0 किसके बाद में है, तो ऐसा ऑप्शन ये रहा। पूरी गुना करने की आपको जरूरत नहीं है, ना आपको पूरी गुना हर बार करनी है। आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करिएगा, आपका जो आंसर होगा बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी गुना करने में लगे हुए होंगे, लेकिन आपको गुना नहीं करनी है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको गुना करनी आती है, मुझे भी आती है गुना करनी, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, ऑप्शन की हेल्प लेकर आपको आंसर देना होता है। इसी तरीके से आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर कितने अच्छे तरीके से आ चुका है। आई होप का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। ए बी की तुलना में 2 गुना कौशल है, जो सी की तुलना में 3 गुना कौशल है। देखिए जो शब्द आपको जब भी देखने को मिलेगा, ये जो शब्द जो है लास्ट वाले के लिए प्रयोग होता है, यानी कि ये जो शब्द जो है बी के लिए प्रयोग हुआ है।
यदि सी अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ए, बी और सी में रिलेशन निकालते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना कौशल है। ए जो है वो 2 गुना कौशल है बी की तुलना में, तो बी को मान लेते हैं ए और ए को मान लेते हैं 2। उसने कहा जो सी की तुलना में 3 गुना कौशल है, जो का प्रयोग है बी के लिए, यानी कि बी जो है वो 3 गुना कौशल है सी से। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप समझिएगा, ए बी की तुलना में दुगना कौशल है, ए जो है दुगना कौशल है बी की तुलना में, कर दिया। और बी जो है वो सी की तुलना में 3 गुना कौशल है, ये भी कर दिया। देखिए यहाँ पर आपको अब क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम बैलेंस करने के लिए 3 से ऊपर गुना कर देते हैं, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। लेकिन अगर 3 में यहाँ से गुना की है तो 3 में यहाँ भी गुना होगी। तो आपका ए बी और सी की एफिशिएंसी का जो रेशो आएगा, समता का जो रेशो आएगा, वो आएगा 6:3:1। तो सी अकेले कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है कार्य बराबर क्षमता गुना समय। सी की क्षमता 1 है, यानी कि सी 1 दिन में एक काम करता है, तो सी ने कार्य को 30 दिन में समाप्त किया, तो 30 दिन में कितना कार्य किया होगा, 30। तो टोटल वर्क आ गया हमारा, कार्य जो आ गया वो 30 आ गया। पूछा है इस 30 कार्य को करने के लिए ये तीनों कितना समय लेंगे। तो समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर हो गया कार्य बटे क्षमता। क्षमता कितनी है, तीनों की क्षमता 6, 3, 9 और 1, 10। तो आंसर आएगा 3 दिन। ये फॉर्मूला आप कैसे भी घुमा लीजिए, अगर आपको समय निकालना है तो क्षमता कार्य के बटे में चली जाएगी, आपको अगर क्षमता निकालनी है तो समय कार्य के बटे में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। 5 से 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, आपको समझा रहा हूं इसलिए 50 सेकंड लग जाती है। पढ़ना भी है क्वेश्चन को और आपको समझाना भी है, इसलिए आपको मुझे 50 सेकंड में बताना पड़ रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा मात्र 1 लाइन में सोल्व कर दूंगा। ये तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।